तो बहुत सारे सवाल जो हमेशा स्टूडेंट्स के द्वारा उठाए जाते हैं, उनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि सर क्राफ्ट के ऊपर कैसे काम करें जब हमें काम नहीं मिल रहा। नाउ दिस इज़ अ सर्कल एक्चुअली, विशियस सर्कल, जिसमें आपको लगता है कि आपको काम मिले तो आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे, पर काम देने वालों को लगेगा कि आप कुछ अच्छा करके दिखाओ तो आपको काम देंगे। तो या तो इसी में आप घूमते रहें, या दूसरा तरीका ये है कि आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें कि आप कैसे कैसे काम दिखा सकते हैं। तो जैसा कि अभी रिसेंटली ये ब्लॉग्स बनाने का ज़माना है और रील्स बनाने का ज़माना है, तो एक बड़े अच्छे एक्टर मनोज वाजपेयी हैं, उनका भी मैंने रिसेंटली रील देखा। उन्होंने भी यही कहा कि भाई, उनसे जब स्टूडेंट्स पूछते हैं या स्ट्रगलिंग एक्टर्स पूछते हैं कि क्या करना चाहिए हमें, तो वो बड़ा ही एक आसान सा इसका उपाय बताते हैं कि भाई, आपको किसी ने रोका थोड़ी ना है थिएटर करने से या एक्टिंग करने से। एक्चुअली एक्टिंग की एक्सरसाइजेस या रियाज करने से आप कोई भी पीस उठाइए, उसको तैयार कीजिए, उसको कुछ लोगों को दिखाइए, लोगों के घरों में रिक्वेस्ट करके जा करके दिखा सकते हैं, अगर आपको थिएटर तक भी नहीं जाना है तो। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी वैलिड, क्योंकि इसका कोई तोड़ तो है नहीं कि आपको रियाज करना है। एक और बहुत ही अच्छी और फेमस एक्टर का एक कोट मुझे ध्यान आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे मिलिट्री में क्या होता है कि, हाँ, उन्होंने मोटिवेशन को लेकर के एक बात कही थी कि सर, मोटिवेशन नहीं मिलता है कुछ करने का। तो उन्होंने कहा कि आर्मी किस फिलॉसफी पे काम करती है या किस रूल पे काम करती है। आर्मी में जैसा आप लोगों को पता होगा कि जवान रोज सुबह उठते हैं, सुबह 4 बजे या 5 बजे से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रोज़ दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, चक्कर लगाते हैं, तरह तरह की ट्रेनिंग्स होती है, और वो रात को 7-8 बजे तक चलती है। तो फुल डे क्या उनको अगले ही दिन वॉर पे जाना है, फ्रंट पे जाना है? नहीं, जनरली नहीं। लेकिन जब भी जाना पड़े, उसके लिए वो तैयारी रोज़ कर रहे होते हैं कि वो जब मौका आए तो वो चूके नहीं। करेक्ट। सो ये बड़ी ही वैलिड सी बात है कि एज एन एक्टर आपको भी, अगर आप अच्छे रोल्स की तलाश में हैं और अच्छा रोल और अपॉर्चुनिटी जब भी आए और उसको आप मिस ना करें, तो आपके अंदर भी इतनी लगन होनी चाहिए कि वो जो सोल्जर, वो आर्मी का बंदा जिस तरीके से लगातार मेहनत करके अपने को तैयार रखता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको वो मिस नहीं करेगा, वैसे ही आपके पास भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप मिस नहीं करेंगे। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, वो बहुत ही वैलिड हैं कि पहली बात तो आप अपने डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज़ ढूंढिए। तो उसमें बहुत सारे हैं, जैसे मैं बहुत सारे एक्टर्स जो आते हैं वो पूछते हैं, उनको ये भी बताता हूँ कि भाई, कई तरीके हैं आज के ज़माने में। बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, रील्स बनाने से मेरा कोई परहेज़ नहीं है, बट आप उसमें एज एन एक्टर इजाफा करते हुए ये कर सकते हैं कि आप उसको एक्टिंग सेंट्रिक रील बनाइए, कि उसमें कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आपकी एक्टिंग हाईलाइट हो, रादर देन कि सिर्फ व्यूज़ क्रिएट करने के लिए कुछ भी करना, या तो आई थिंक दैट इज़ वन गुड ऑप्शन। उसके अलावा जो मनोज वाजपेयी साहब ने बताया कि भाई, आप कुछ भी एक छोटा सा मोनोलॉग उठा लीजिए, पीस उठा लीजिए, उसको तैयार करके कहीं भी जाइए, किसी भी अपने टीचर को या किसी भी जो एक्टिंग की समझ रखने वाले लोग हैं उनको बोलिए कि भाई, मैंने एक छोटा सा पीस तैयार किया है, मैं इसको सुनाना दिखाना चाहता हूँ। बिकॉज वन थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो फील्ड है वो वर्ड ऑफ माउथ का भी है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं और किसी को अच्छा लगा, तो यकीन मानिए कि वो 5 जगह 10 जगह और आपके बारे में बातें करेगा कि यार, ये उसने एक पीस मुझे दिखाया था, बहुत अच्छा था, तो तुम उसको बुला लो या उसको ट्राई आउट कर लो। एंड इसी तरीके से बहुत सारे कॉल्स बहुत सारे लोगों को आए हैं, मुझे भी आए हैं। मेरी कोई चीज़ किसी ने कहीं देखी, उसने उस बात को कहीं और रिकमेंड कर दिया, तो ऐसा होता है। रिसेंटली जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक प्ले किया था, उसमें एक डायरेक्टर आए थे देखने। कुछ टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद, उन्होंने कुछ बनाना शुरू किया अपनी कोई सीरीज़। तो मुझे फ़ोन किया कि श्याम, तुम ये करना चाहोगे क्या? तो ऐसा होता है।
तो बस आप अपने लिए डिफरेंट डिफरेंट एवेन्यूज़ ढूँढिए। हाँ, तो ये बात थी कि एवेन्यूज़ कौन-कौन सी हो सकती हैं। तो पहला मोनोलॉग वाला, दूसरा आप रील इस तरीके से बना सकते हैं। तीसरा थिएटर हो सके तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। अगर आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना है तो उसका कोई विकल्प नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। तो तीसरा वो तरीका है। चौथा, रीडिंग की भी हैबिट डालिए, बिकॉज़ ये बड़ी ही अजीब-सी अवमानना है कि एक्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैंने देखा है कि हर अच्छा एक्टर बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है। जितना आप पढ़ेंगे तो उतना ज़्यादा दिमाग खुलता है, उतना ज़्यादा आप सोच पाएँगे कैरेक्टर के बारे में, उतना ज़्यादा उतना सब कुछ कर पाएँगे। ठीक है, तो ये थॉट्स थी आपके साथ शेयर करना था। बाकी पर्सनलाइज्ड एक्टिंग आजकल मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अगर आप में से किसी का भी इंटरेस्ट है, देखिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। माय वेबसाइट इज़ आल्सो देयर, mumbaiactorstudio.com, या फिर mumbaiactorstudio@gmail.com।